आरोप है कि कुछ लोगों ने कथावाचक और उनके साथी के साथ बदसलूकी की। भीड़ ने कथावाचक की चोटी और बाल काट दिए। वहीं वीडियो में दूसरे कथावाचक पैर छूते और नाक रगड़ते नजर आए। कुछ मूत्र की छींटें भी उन पे फेंकी जाती हैं, जिससे कि उनकी शुद्धता के लिए। सही कहता हूँ, मेरा एक रत्ती जी नहीं करता ये दुनिया भर में जो कूड़ा घटनाएं घट रही हैं उन पर बोलने पर। हमारे यहाँ जान की कीमत क्या है, खासकर इस तरह की चीज़ों में जहाँ जाति पर और तुम्हारा जातिगत अहंकार है उस पर आँच आ जाए तो बहुत जल्दी खून खच्चर हो जाता है। गाड़ियों पर लिखना ब्राह्मण, गुर्जर, यादव, त्यागी और जो भी आपका है और जितने तरीके का हो सकता है सब लिखा रहता है। कौन कथा, कौन कथावाचक, इस पूरी चीज़ का धर्म से संबंध क्या? ज़्यादातर कथावाचक जो बातें कर रहे हैं उन बातों में गहराई होती ही कहाँ है? जो ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण बोल रहा है वो ब्राह्मण वास्तव में है भी क्या? श्रुति ने, उपनिषदों ने और श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ब्राह्मण की तो बड़ी ऊंची परिभाषा बताई है और कहा है कि साहब आप जन्म से तो ब्राह्मण हो नहीं जाते। हालात बिगड़े हैं, जातिवाद और घना हुआ है, जातिवाद भी और धार्मिक कट्टरता दोनों, और दोनों ही भारत राष्ट्र के लिए बहुत खतरनाक हैं, पूरे विश्व के लिए खतरनाक हैं। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मैं गीता सत्रों से लगभग 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा नाम सौरभ यादव है। एक्चुअली मेरा सवाल हाल ही में हुई इटावा में एक घटना को लेकर है, जिसमें दो कथावाचक यादव परिवार से गांव में गए थे कथा के लिए और उनके साथ वहां पे दुर्व्यवहार किया जाता है और कुछ मूत्र की छींटें भी उन पे फेंकी जाती हैं, जिससे कि उनकी शुद्धता के लिए। और हालांकि मैं भी आचार्य जी यादव ही हूँ, यादव परिवार से। तो आचार्य जी, मेरा सवाल ये है कि आपसे जुड़ने के बाद खैर मेरे लिए ये सब मायने नहीं रखता, यादव वगैरह, लेकिन आचार्य जी भविष्य में जो पीढ़ी आ रही है और हम भी जो हैं आचार्य जी, हमारे दोस्तों में ये सब इतना ज्यादा जाति वगैरह देखा नहीं जाता, मस्त रहते हैं। लेकिन ये सब इंसिडेंट जब होते हैं सर, तो हमारे दिमाग में ये सब फिर से दोबारा भर जाता है। और जो भविष्य में पीढ़ी आ रही है वो भी सब जाति आइडेंटिटी को पीछे छोड़ना चाह रही है सर। लेकिन ये सब इंसिडेंट हो जब हो जाते हैं तो फिर से वो सब दिमाग में कचरा भर जाता है। तो आचार्य जी, मैं इस पे आपसे समझना चाहता हूँ कि इतना ज्यादा क्यों चीजें ये सब हो रही हैं, और जब आने वाली पीढ़ी ये सब जाति आइडेंटिटी को छोड़ना चाह रही है, दोस्तों में भी कुछ नहीं होता है ये सब देखा, लेकिन ये सब इंसिडेंट होने के बाद ये सब भरने लग जाता है आचार्य जी। इससे बड़ी दिक्कत होती है आचार्य जी, फिर दोस्तों में भी दरार आ जाती है। और ये उनकी सफलता हो जाएगी बेटा, वो यही चाहते हैं ना। ये उनकी सफलता हो जाएगी कि तुम अपने आप को इंसान न समझ करके यादव या ब्राह्मण या कुछ और मानना शुरू कर दो। बिल्कुल भी नहीं होता आमतौर पर कि अभी गीता सत्र समाप्त हुआ है, हमने कहाँ किस ऊंचाई की अभी बात करी है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि तुम गीता सत्र के बाद मेरे सामने आते और अपना परिचय ये कह कर देते कि तुम यादव हो। तुम कभी भी ऐसा नहीं करते। अगर तुमने मुझसे पहले कभी बात करी भी होगी तो अब बस अपना नाम बताया होगा। पर देखो आज उन्होंने मजबूर कर दिया ना तुमको कि तुमको याद रखना पड़ा और बताना पड़ा कि यादव हो। मुझे मालूम है कि तुम किस अर्थ में बता रहे हो, मुझे मालूम है तुम इस अर्थ में नहीं बता रहे कि तुम उन बातों को महत्व या श्रेय देना चाहते हो। लेकिन फिर भी देखो, एक एक शुरुआती आंशिक सफलता तो उन लोगों को मिल गई ना, है ना। तुम्हारे परिचय के साथ तुम्हारी जाति, वर्ण ये सब जुड़ गए ना। और यही सब चलता रहा तो फिर मान लो और बात आगे बढ़ जाती है, मान लो दंगे हो जाते हैं, मान लो कोई पक्ष दूसरे पक्ष की हत्या कर देता है, ये सब बहुत चलता है। उत्तर प्रदेश में हुआ है ना। जी सर, जी सर। इटावा में। हाँ हाँ, तो यूपी है हमारा, वहाँ तो मतलब हमारे यहाँ जान की कीमत क्या है
खासकर इस तरह की चीज़ों में जहाँ जाति पर और जो तुम्हारा जातिगत अहंकार है उस पर आँच आ जाए तो बहुत जल्दी खून खच्चर हो जाता है। तो अभी 2-4 लाशें गिर गई होती तो बात यहाँ तक आ सकती थी कि तुम स्वयं को तो यादव के रूप में देखते ही तुम्हें कोई पीछे से ये भी याद दिलाने लग जाता है कि जिनसे तुम प्रश्न कर रहे हो वो जन्म से ब्राह्मण कहलाते हैं, और तुम मुझसे ये बात कर रहे होते और मान लो माहौल अब बिल्कुल गर्मा गया है, तनाव आ गया है, दंगे हो गए हैं, कुछ हत्याएं हो गई हैं इन्हीं चीज़ों पर, तो तुम मुझसे ये बात भी नहीं कर पाते। तुमको भी ये लगने लग जाता है कि तुम यादव हो, मैं ब्राह्मण हूँ। सहज नहीं रह पाते। हो सकता है बात कर लेते पर भीतर कुछ ना कुछ एक कांटे जैसा चुभ जाता। और यही उन मूर्खों की सफलता होती। वो चाहते ही यही है। ये सब घटनाएं बहुत स्थानीय स्तर पर घटती हैं, कहने को ये लोकल इवेंट्स होते हैं, पर इनके पीछे जो मंशा होती है अक्सर वो होती है कि ये बात फैले। ठीक वैसे जैसे आतंकवाद होता है। आतंकवादी कोई बहुत ज़्यादा लोगों को थोड़े ही मारते हैं। 2, 4, 8, 20, 50 इतने ही लोगों को मारते हैं आतंकवादी। कम से कम भारत जैसे देश के लिए ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा लोग तो प्रतिदिन भारत में सड़क दुर्घटना में मर जाते हैं। लेकिन आतंकवादी चाहते हैं कि एक लहर फैले, कि मनमुटाव फैले, कि वैमनस्य फैले, है ना, आतंक फैले, खौफ फैले, दूरियां फैले, मनमुटाव। आप दूसरे को दूसरे की तरह देखना शुरू कर दो, वो पराया है। और इस तरह की घटनाएं आगे भी बहुत घटती रहेंगी। उनको जो तुम सबसे कड़ा जवाब दे सकते हो वो यही है कि उनकी आंच अपने ऊपर मत आने दो। मेरे बस में होना तो मैं तो उपेक्षा ही कर दूं सीधे सीधे। सही कहता हूं, मेरा एक रत्ती जी नहीं करता ये दुनिया भर में जो कूड़ा घटनाएं घट रही हैं उन पर बोलने पर। चाहे कहीं युद्ध चल रहा हो, चाहे कहीं कुछ हो रहा हो, इंसान ने जितनी भी बदतमीजियां कर रखी हैं उन पर बोलने का मेरा, क्योंकि बोलने में थोड़ा बहुत ही सही, इतना ही सही, तिल बराबर ही सही, पर वो बात आकर के आपको स्पर्श कर जाती है। आपने कहीं ना कहीं उसको इतना महत्व तो दिया ही है कि आपने उस पर एक चर्चा करी, वक्तव्य दिया। लेकिन बोलता हूं क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है कि मैं कुछ बोलूं, तो कभी यहाँ बोल देता हूं, कई बार मीडिया से बोल देता हूं। लेकिन सच पूछो तो आदर्श स्थिति में इन घटनाओं को और ऐसे मूर्ख लोगों को जो ये सब करते हैं, इनको समुचित जवाब यही है कि इनकी पूर्ण उपेक्षा कर दी जाए। क्योंकि वो चाहते यही हैं कि उनकी उपेक्षा ना हो। वो चाहते हैं कि बात फैले, वही आतंकवाद वाली चीज, खबर फैले, अपने पराये का भेद पैदा हो। उनकी मंशा यही रहती है। और फिर दूसरी समस्या ये कि इसमें हम बात करें तो शुरू कहां से करें, क्या बोलें, कौन कथावाचक, इस पूरी चीज का धर्म से संबंध क्या। संभावना तो ये है कि जिनको रोका गया है कथा कहने से, उनको न भी रोका जाता तो वो जो कथा कहते वो किसी काम की नहीं थी। यादव ब्राह्मण की बात नहीं है। ज्यादातर कथावाचक जो बातें कर रहे हैं उन बातों में गहराई होती ही कहां है। तो अब कितने ही कोणों से इस पूरी बात को हम टटोल सकते हैं। जैसे कि कूड़े का एक पर्वत हो पूरा, उसमें किसी भी दिशा से प्रवेश करो, घुसोगे तो कूड़े में ही ना। कहां से जाएं, उसमें क्या करें। मैं ये बात कर सकता हूं कि आजकल कथाओं के नाम पर क्या चल रहा है। मैं ये बात कर सकता हूं कि जो ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण बोल रहा है वो ब्राह्मण वास्तव में है भी क्या।
श्रुति ने, उपनिषदों ने और श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ब्राह्मण की तो बड़ी ऊंची परिभाषा बताई है और कहा है कि साहब आप जन्म से तो ब्राह्मण हो नहीं जाते, सिर्फ इसलिए कि आपके पिताजी के साथ ब्राह्मण वर्ण जुड़ा हुआ था, आप उससे तो ब्राह्मण हो नहीं जाते। हाँ, लोक धर्म लोक संस्कृति में यही चलता है, पर ऐसे तो आप ब्राह्मण हो नहीं जाओगे। श्री कृष्ण तो कहते हैं कि जो असली ज्ञानी होता है वो तो ब्राह्मण को, चंडाल को, कुत्ते को, गाय को, सबको एक दृष्टि से देखता है, सबके प्रति समदर्शी हो जाता है। तो ये जो सब अपने आप को ब्राह्मण इत्यादि बोलकर दूसरों को छोटा समझ रहे हैं, ये कौन है? बड़ा सवाल है ये, इस पे 1 घंटे चर्चा हो सकती है, पर चूंकि 1 घंटे हो सकती है तो इसीलिए बिल्कुल मन नहीं करता चर्चा करने का। कितनी बातें करें, कचरे में घुस जाएं, अनंत तो गंदगी फैला दी है। श्री कृष्ण कहते हैं बहुत वर्ण व्यवस्था को लेकर के, कहते हैं गुण कर्म, गुण कर्म, कि इसके आधार पर है वर्ण व्यवस्था, और अपना हवाला देकर के कह रहे हैं। हाँ, गुण कर्म का क्या आशय? एक तो ये जो तुम्हारी देह है, जो तुम्हें मनुष्य योनि मिली है, और गुण, और उसके बाद कर्म। गुण है, उसके आखिरी बात कर्म। कर्म माने जो तुम चयन कर रहे हो अपनी चेतना के हिसाब से, इससे तुम्हारा वर्ण होना है निर्धारित। और तुम चयन ये कर रहे हो कि तुम दुर्व्यवहार करो, मारा पीटी करो, जो भी करो। मान लो तुम दुर्व्यवहार नहीं भी कर रहे, पर अपने भीतर जात पात लेकर के घूम रहे हो, तो तुम कहाँ के आध्यात्मिक आदमी हो? गिरी से गिरी हरकत है, समझ रहे हो? इससे कुछ संबंधित तुम्हारे पास सवाल हो सीधे तो पूछ लो, तो बोल दूं, नहीं तो इस ऐसी चीजों को लेके मेरे पास बस ऊब है और शोक है। उदासीनता ही इसमें सबसे श्रेष्ठ विकल्प है। बताओ। आचार्य जी, प्रश्न यही है कि ये तो ठीक है, उपेक्षा कर दी, लेकिन आचार्य जी कहीं ना कहीं से फिर भी वो बातें आ ही जाती है मुड़ मुड़ा के। जैसे दोस्त लोगों के साथ भी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, और कहीं उठ बैठ रहे हो फिर भी चीजें हो जाती हैं। और एक तरीके से अभी तो जो 18, 19, 17 साल के, खासकर इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, खासकर इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा ये सब चीजें आ जाती है, और वहाँ पे यूथ बहुत ज्यादा है आचार्य जी, बहुत ज्यादा संख्या में। हाँ, मैंने देखा है ये। मेरे समय में, मैं जब कॉलेज में था तब ऐसा नहीं था। ये अभी पिछले लगभग 20 साल में हुआ है कि गाड़ियों पर लिखना ब्राह्मण, गुर्जर, यादव, त्यागी, और जो भी आपका है, और जितने तरीके का हो सकता है सब लिखा रहता है। ये सब अभी शुरू हुआ है, और मेरे समय में कोई ये करता तो लोग हंसते उसके ऊपर। पर हालात बिगड़े हैं, जातिवाद और घना हुआ है। जातिवाद भी और धार्मिक कट्टरता दोनों ये साथ साथ चले हैं, और इनके राजनीतिक कारण भी हैं। जातिवाद जड़ पकड़ता है तो कुछ राजनीतिक दलों को फायदा होता है, और जब उनको फायदा होने लग जाता है तो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो धार्मिक कट्टरता बढ़ाते हैं। जब धार्मिक कट्टरता बढ़ने लग जाती है तो कुछ राजनीतिक दल हैं जो जातिवाद बढ़ाएंगे, कि तुम सांपनाथ तो हम नागनाथ। समझ रहे हो? और ये फिर दोनों चीजें इसीलिए बढ़ती ही जा रही हैं, बढ़ती जा रही है। इसको काटने के लिए इसको बढ़ाया जाता है, इसको काटने के लिए इसको बढ़ाया जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये दोनों कट्टरताएं बढ़ती ही जा रही हैं। और दोनों ही भारत राष्ट्र के लिए बहुत खतरनाक हैं, पूरे विश्व के लिए खतरनाक हैं। और ये जो कट्टरता का बढ़ना है, ये हम बस भारत में नहीं पूरे विश्व में देख रहे हैं। ये छोटी छोटी पहचानें हैं, ये जो क्षुद्र आइडेंटिटीज होती हैं
इनमें कैद हो जाना, ये हमें पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। कितना सुंदर कहा था रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने कि इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। किस हेवन ऑफ फ्रीडम की बात करी थी? जिसमें कहा था वेयर मैन्स आइडेंटिटी इज नॉट ब्रोकन बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। ये उनके एग्जैक्ट शब्द नहीं है, क्या है उसको कर लेना। जिन्होंने जाना है उन्होंने हमेशा यही कहा है कि जितना तुमने अपने आप को किसी छोटी सी पहचान में कैद कर लिया, उतना तुम्हें गुलाम माना जाना चाहिए। रविंद्रनाथ ये नहीं कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों की गुलामी से मुझे आज़ाद हो जाना है। वो कह रहे हैं ये जो भीतर इस तरह की गुलामियाँ होती हैं ना, मैं कोरा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं यादव हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं वहाँ का हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। ये है तुम्हारी असली कैद। और इस कैद के खिलाफ हमें कोई स्वतंत्रता संग्राम देखने को नहीं मिलता, बल्कि ये कैद जितनी बढ़ती जाती है हमें उतना फक्र होता जाता है। देखो, हमारे भीतर कोई है ऐसा, समझो, जिसको बड़ा मज़ा आता है और ज़्यादा दीवारें खड़ी करने में। वो ये नहीं समझता कि तुम जितनी दीवारें खड़ी कर रहे हो तुम अपने लिए उतनी बड़ी जेल बना रहे हो। उतनी बड़ी नहीं, उतनी छोटी जेल बना रहे हो। हमारे भीतर कोई ऐसा है जो बिना बांटे जी नहीं सकता। उसी को फिर शास्त्र अहंकार बोलते हैं। अहंकार की परिभाषा ये नहीं होती कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ और मैं दूसरों पर छा जाऊंगा और मुझमें घमंड बहुत है। ये अहंकार नहीं होता। अहंकार का मतलब होता है अपने आप को छोटा कर लेना। मैं दूसरी प्रजातियों से तो अलग हुई, मुर्गा मार के खा जाऊं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया भर के पेड़ कट जाएं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दूसरी प्रजातियों से तो अलग हुई, मैं दूसरे राष्ट्रों से भी अलग हूँ। किसी दूसरे राष्ट्र में बड़ी भारी आपदा आ गई, वहाँ सब लोग मर गए, वो मुझे कुछ से प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। मैं इन सब से तो अलग हुई। जो मेरे आसपास के लोग भी हैं मैं इनसे भी अलग हूँ। काटते 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 मुझे अपने आप को किसी तरीके से अपने भाई से भी अलग घोषित कर देना है। वो ये सोचता है कि जितनी वो छोटी अपने लिए कैद बना लेगा उतना सुरक्षित हो जाएगा। उसको अहंकार कहते हैं। जैसे एक आदमी अपने चारों तरफ दीवार खड़ी कर ले और उन दीवारों के बीच वो अकेला खड़ा हो और अब वो कहे मैं बहुत सुरक्षित हूँ क्योंकि अब यहाँ कोई नहीं है जो मुझे नुकसान दे सकता है। ये अहंकार है। उसने अपने आप को सबसे बांट लिया है सिर्फ इसलिए कि वो डरा हुआ है। वो कह रहा है इसको भी अलग करो, इसको भी अलग करो, सब ऐसे दीवारें खड़ी कर दो, विभाजन रेखाएं खड़ी कर दो। ये अहंकार है। और जो अपने आप को ऐसा कर लेगा, सोचो कितना तड़पेगा, कितना एकाकी, कितना अकेला हो जाएगा वो। फिर हम कहते हैं कि लोनलीनेस बहुत छा रही है, तो छाएगी ना। सब तरीके की तुमने अपनी डिवाइसिव आइडेंटिटीज बना ली हैं, विभाजनकारी पहचाने, और उनके तुम गुलाम बन गए हो। अब तुम परेशान तो हो गई। और जो बात तुमने कही कि ये सब बातें समझते हैं, लेकिन फिर भी जो नए लड़के हैं, जो इंस्टाग्राम जनरेशन है और जवान लोग सब, तो इन पर असर तो हो ही जाता है। असर इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी शिक्षा ने, हमारी परवरिश ने हमें कभी सिखाया नहीं कि प्रतिक्रिया करना गुलामी है। तो किसी ने कोई क्रिया करी तो हम अपने आप को मजबूर पाते हैं प्रतिक्रिया करने के लिए। हम ये नहीं समझते हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया सदा एक ही आयाम में होते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि प्रतिक्रिया के पास कोई स्वतंत्रता तो होती ही नहीं ना, क्योंकि क्रिया हो गई तो प्रतिक्रिया तो स्वतः होनी है। जो प्रतिक्रिया करे वो तो फिर गुलाम हो गया, क्योंकि उसके पास तो अब कोई विकल्प नहीं था। जिसके पास कोई विकल्प ना हो उसको गुलाम कहते हैं। किसी ने कहीं कुछ कर दिया और खबर फैला दी, और इसके कारण सब जवान लोग उत्तेजित हो गए और रेडिकलाइज हो गए। ये प्रतिक्रिया है ना।
और इसमें भारी गुलामी है। इसको सही जवाब ये है कि तुम कुछ भी करते रहो, हम तुम्हारे छिपे मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। तुम चाहते हो कि हम दूसरे से नफरत करें, हम दूसरे को पराया समझें, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। जब विभाजन हुआ था भारत का, जानते हो उस वक्त लाखों हत्याएं हुई थी, ये तो पता ही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का वो सबसे खूनी काल था, दुनिया भौचक्की रह गई थी। हिंदू, सिख, मुस्लिम सब लाखों में मरे थे। जानते हो इनको मारा किसने था? अगर तुम थोड़ा सा उसके विवरण में, विस्तार में जाओगे, पढ़ोगे कि ये जितने भी मरे थे इनको मारा किसने था, इनमें से ज्यादातर को उनके मोहल्ले वालों ने ही मारा था, उनके पड़ोसियों ने मारा था, उनके गांव वालों ने मारा था। 80-90% लोग अजनबियों से नहीं मरे थे इसमें। शहर तो तब बहुत ज़्यादा थे भी नहीं, शहरीकरण तब उतना नहीं था। ज़्यादातर जो मौतें थीं वो हुई थीं पंजाब में और इधर बंगाल में। वहाँ कोई बहुत बड़े शहर तो थे ही नहीं, सब गांव थे। और छोटे गांवों में और छोटे कस्बों में तो सब एक दूसरे को जानते हैं, सब परिचित होते हैं एक दूसरे से। यही जो परिचित लोग थे, इन्होंने ही मारा था एक दूसरे को। और बहुत 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 मामलों में तो जो आपका पड़ोसी ही है उसने मारा था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता था कि तुम कहाँ छुपे होगे। आपके गांव में भी जो थोड़ा दूर पे रहता है, जिससे आपका कोई रिश्ता नाता नहीं, उससे तो आप बच भी सकते हो। पड़ोसी से बचना बड़ा मुश्किल है। वो ये भी जानता है कि आपके घर में चोर दरवाज़ा कहाँ पर है, तो आपका पड़ोसी तो ज़रूर मारेगा आपको। यहाँ तक दिलों में दूरियां बनवाने में सफल हो जाते हैं ये सब आतंकी। ऐसे तक मारा गया है कि आओ आओ, भीड़ आई है मारने के लिए, हमारे घर में पनाह ले लो। और वो उनको घर में बुला लिया और खुद ही मार दिया। या कि तुम एक काम करो, तुम अपने घर में घुस जाओ, हम बाहर से ताला लगा देते हैं। तुम अपने घर में घुस जाओ, हम बाहर से ताला लगा देते हैं, और जो तुम्हें भीड़ मारने आएगी हम उसको बोल देंगे कि ये लोग तो घर में है ही नहीं, चले गए। और जब भीड़ मारने आई तो बता दिया, और भीड़ ने ताला नहीं तोड़ा, घर में आग लगा दी। जितने भीतर थे वो जिंदा जल गए। इस तरीके से लाखों मौतें हुई थी विभाजन के समय। इंसान को इंसान से, पड़ोसी को पड़ोसी से काट दो, रिश्तेदार को रिश्तेदार से काट दो, दोस्त को दोस्त से काट दो। कारण उसने किया है तो हम भी करेंगे ना, नहीं तो हमारी मर्दानगी में कमी आ जाएगी। हम क्या बस बर्दाश्त कर लें? हम क्या बस बर्दाश्त कर लें? उन्होंने 4 मारे हैं तो हम 8 मारेंगे। जिसने 4 मारे हैं वो चाहता था कि वो 12 मारे, वो 4 ही मार पाया, उसका बाकी काम तुमने पूरा कर दिया 8 मार के। तुम ये मत सोचो कि 4 अ मरे और 12 ब मरे। उद्देश्य था कि मरे, उसे 12 मारने थे, 4 उसने मारे, 8 तुमसे मरवा दिए। कुल मिलाकर के सफल माया हो गई। तुम सोच रहे हो कि तुम 8-4 से जीत रहे हो, वो दूसरा वाला सोच रहा है कि वो 4-8 से हार रहा है। स्कोर, दंगों में स्कोर बहुत गिना जाता है, बताओ ज्यादा कौन मरा। तुम सोच रहे हो 8-4 है, कोई दूसरा सोच रहा है 4-8 है। ना 8-4 है ना 4-8 है, स्कोर है 12-0। समझना है, रिएक्ट नहीं करना है, भावनात्मक आवेग में नहीं जाना है। और वो समझ तो देखो, या तो जीवन के निर्मम अवलोकन से आती है, या फिर जो असली गहरे वास्तविक शास्त्र हैं उनसे आती है। अगर आप बचपन से विजडम लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हो,
विचारकों, चिंतकों, दार्शनिकों, ज्ञानियों की बातों के संपर्क में नहीं हो तो आप भीड़ का शिकार बनोगे ही बनोगे। भीड़ सफल हो जाएगी आपको उकसाने में। और अगर भीड़ का शिकार नहीं बनोगे तो कोई कहेगा ये जाति द्रोही है, कोई कहेगा वंश द्रोही है, कोई कहेगा कुल द्रोही है, कोई कहेगा देश द्रोही है, कोई कहेगा धर्म द्रोही है। इन सारी बीमारियों का उत्तर है वास्तविक धर्म। वास्तविक धर्म वो वास्तविक धर्म जो शायद न तो उनके पास है जो कथा पढ़ रहे हैं, ना उनके पास है जो कथा पढ़ने से रोक रहे हैं। और वो वास्तविक धर्म हमें उपलब्ध है। कितने ये दुर्भाग्य की बात है कि हमें मिला हुआ है, भारत की धरती से ही मिला हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसकी उपेक्षा अनादर करते रहते हैं। ठीक है, अध्यात्म में फर्जीवाड़ा बहुत हुआ है, लेकिन भारत में असली लोगों की भी कमी नहीं रही है। और वो बहुत खरी बातें आपके लिए छोड़ गए हैं। लेकिन इतना तो आपको करना पड़ेगा ना कि जाकर के उनकी बातें पढ़ो, उनका कहना सुनो, उनके विचार पढ़ो, उनका दर्शन पढ़ो। और जब ये पढ़ने लग जाते हो तो फिर ये जो बहुत निचले तल की खींचातानी होती है कि किसी ने किसी को गाली दे दी, किसी ने किसी पर पेशाब कर दिया, कोई किसी को कह रहा है कि तू शूद्र है, कोई किसी को कैसे अपमानित कर रहा है, ये बातें फिर रोमांचक नहीं लगती, ये बातें फिर उत्तेजक नहीं लगती। इन बातों पर खेद जरूर होता है, पर इन बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं उठती। नहीं तो फिर बोल रहा हूं, इंसान दिखाई नहीं देगा आपको। अगर ये सब जो लोग हैं, आपने इनको सफल होने का मौका दे दिया। गांधी जब मरे तो जिन्ना से ये नहीं बोला गया एक अच्छा इंसान मर गया है। उनके आसपास वालों ने बहुत बोला कि श्रद्धांजलि दे रहे हो, आखिरी शब्द हैं आपके, कुछ अच्छा बोल दो। पर जिन्ना को इंसान दिखाई नहीं दिया। जिन्ना बोले एक अच्छा हिंदू मरा है, एक हिंदू मरा है, ये दिखाई दिया। एक दूसरी दृष्टि से देखूं तो इस तरह की घटनाएं कम से कम एक मामले में कुछ उपयोगिता रखती हैं। बताओ क्या उपयोगिता? ये है कि तुम्हें दिखा जाती हैं कि तुम्हारे भीतर अभी भी जातीयता की भावना कितनी है। किसी ने आपकी जाति वाले को डांट दिया या मार दिया या अपमान कर दिया और इससे आपका खून खौल उठा। इससे आपको ये प्रदर्शित हो जाता है, अपने भीतर स्वयं को दिख जाता है आईना जैसा, कि आपके भीतर जातिगत भावना और पहचान कितनी गहरी बैठी हुई है। एकमात्र शायद यही उपयोगिता हो सकती है, नहीं तो और क्या। किसी के साथ अन्याय हुआ, किसी के साथ अत्याचार हुआ, मैं उसके पक्ष में इसलिए खड़ा हो जाऊं कि एक इंसान के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये एक बात है। लेकिन किसी के साथ गलत हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, और मैं उसके पक्ष में इसलिए खड़ा हो रहा हूं क्योंकि उसकी और मेरी जाति एक है, तो इससे मुझे मेरे बारे में पता चलता है कि मेरे भीतर भी अभी एक बीमारी शेष है। अच्छा हुआ पता चल गया। आ रही है ना बात समझ में? देखो हमारे यहाँ ना ये इतनी गहरी चीज बैठी हुई है, जाति।
कि वो लोग भी जो दावा करते हैं कि जाते नहीं है हमारे भीतर और ये और वो, बिरले लोग होते हैं भारत में जिनके सर से जाति का भूत सचमुच उतर गया होता है। मुश्किल से 1-2% हो आबादी के तो हो, नहीं तो इससे ज़्यादा नहीं। कम्युनिस्ट लोग जो कहने को जाति को बिल्कुल नहीं मानते। भी कहीं मैं पढ़ रहा था कि कोई कह रहा था कि फलाने थे वो बड़े नामी गिरामी कम्युनिस्ट और उनकी बेटी की शादी हुई, कई उनके बच्चों की शादी हुई। मैंने पूछा कि हर जगह जाति मिला के शादी करी है आपने? क्योंकि हर जगह मेल बिल्कुल बराबर का बैठा हुआ था। बोले आप तो समता में विश्वास रखते हैं। आप तो किसी तरीके के वर्ग भेद वर्ण भेद में विश्वास रखते ही नहीं। तो ये कैसे हो रहा है कि आपके बच्चों का भी रिश्ता बिल्कुल जाति के लिहाज से मेल बैठा हुआ है? ये कैसे किया आपने? तो जाति ऐसी चीज है जो कि यहाँ पे चाहे ज्ञानी हो कि कम्युनिस्ट हो कि कोई हो, ज्ञानी भी बोलते हैं कि जाति से मुक्त हैं और ये वामपंथी भी बोलते हैं कि ये जाति से मुक्त हैं। बड़ा मुश्किल है भारत में। ये शायद मुक्त कर दें। जब तक देह भाव से नहीं मुक्त होगे, तब तक देह के साथ जो चीज जुड़ी हुई है उससे कैसे मुक्त हो जाओगे? जाति का रिश्ता देह से ही बताया जाता है ना। कि जिस कुल में पैदा हुए हो, माने देह पैदा हुई है, जो माँ का बाप का था वही तुम्हारा होगा वर्ण, यही तो बताया जाता है। हाँ, तो जिसमें देह भाव जितना प्रगाढ़ होगा उसके जातिवादी होने की संभावना उतनी बढ़ जाएगी। और अध्यात्म इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सीधे सीधे देह भाव पर ही सवाल उठाता है। वो पूछता है क्या सचमुच तुम देह हो? और जब तुम देह नहीं तो तुम्हारी जात कैसे हो सकती है? जाति पर हमारी संस्था की पूरी किताब ही है। उसमें हम क्या पूछते हैं? किताब का शीर्षक है जात। नीचे उसमें हम पूछ रहे हैं अजात की क्या जात? देह का जन्म हुआ है, तुम देह तो हो नहीं, तुम अजात हो। आत्मा को अजात बोलते हैं। तुम्हारी तो कोई जाति हो ही नहीं सकती। जात माने जिसका जन्म हुआ हो। तुम वो हो जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, तो तुम्हारी कोई जाति कैसे हो सकती है? तो जब तक तुम में देह भाव रहेगा, जब तक तुम में जाति भाव भी होने का खतरा रहेगा। जितना तुम मानोगे कि बस इतना ही हूं मैं और दुनिया से अलग, ये शरीर है, ये बाकी शरीरों से अलग है और पूरे जगत से अलग है, और ये मैं शरीर हूं और एक विशेष क्षण में जन्म लिया है, एक क्षण में ये शरीर मिट जाएगा। उस शरीर के भीतर कोई जीवात्मा है जो फिर वो उड़ जाएगी और वो दोबारा शरीर ग्रहण करेगी। ये बातें तुम जब तक पकड़े रहोगे तब तक जाति भेद में फंसने की तुम्हारी संभावना बनी रहेगी। मिट्टी हूं, शरीर उठा है, यही पंच तत्व है, इन्हीं से शरीर उठा, इन्हीं में मिल जाना है, मेरा भी तुम्हारा भी। कैसे मेरा तुम्हारा शरीर अलग हो गया बताओ? और हम किसी मान्यता की बात नहीं कर रहे, ठोस तथ्य है ये। हम देखते नहीं है क्या? इतना सा बच्चा पैदा होता है, वो माँ का शरीर है, वो भी मिट्टी से आया था। बच्चा पैदा हुआ है, वो सांस ले रहा है, खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, वो सब यही तो है पंचभूत। वही खाना तुम्हारा है, वही खाना किसी और वर्ण किसी और जाति का है, कैसे अलग हो गए? वही हवा सब है, सबके लिए सांस ले रहे हैं, वही पानी सब पी रहे हैं, अलग कैसे हो गए? खून सब जातियों का अलग अलग होता है, बता दो। लिवर ट्रांसप्लांट हो, किडनी लगे, अब तो दिल भी लग जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट, तो जाति देख के लगेगा? तुमको पता है मजेदार बात, जाति छोड़ दो, प्रजाति देख के भी नहीं लगता।
इंसान के शरीर में सूअर के शरीर के भी कुछ अंग लगाए जा सकते हैं सफलतापूर्वक। मेडिकल साइंस वहां तक पहुंच रही है, क्योंकि हम तो जैसा हमारा जीवन है कामनाएं का सब खराब कर लेते हैं। आपके शरीर में बंदर, सुअर, गोरिल्ला, इन सबके शरीरों के हिस्से लगाए जा सकते हैं। तो जाति भेद तो छोड़ दो, तुम प्रजाति भेद भी नहीं कर सकते, सब एक है। तुम मर रहे होगे, कोई खून देने आएगा, उसकी जाति पूछोगे, उसका लिंग पूछोगे, धर्म मजहब पूछोगे, उसका क्या करोगे? जो बड़े कट्टर लोग हैं वो भी ना पूछें, वो बस राजनीति करते समय कि दंगा करते समय पूछते हैं, वरना नहीं पूछेंगे। तो विज्ञान की दिशा जाओ, विज्ञान भी बता देगा कि कैसी बातें कर रहे हो। दुनिया के किसी भी इंसान से, वो कहीं भी बसता हो, भारत छोड़ दो, अफ्रीका में बसता हो, लैटिन अमेरिका में बसता हो, चीन में बसता हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, उससे जो तुम्हारा डीएनए है ना, वो 99 कितने सारे उसके आगे 9 हो जाएंगे, उतना मेल खाता है। बताओ काहे की जाति? और बताता हूं, ये बात कुछ लोगों को चुभ जाएगी। ये जो जीन्स का विज्ञान है, जेनेटिक रिसर्च, ये मालूम है क्या दिखाती है? कुछ नहीं होता जातिगत शुद्धता जैसा, जो कहते हैं ना कि हमारा खून साफ रहना चाहिए, हमारा फलाना चंद्रवंशी खून है कि सूर्यवंशी खून है कि ब्राह्मण खून है कि यदुवंशी खून है, ये कुछ नहीं होता। तुम्हारे शरीर की सामग्री लेके जब रिसर्च किया जाता है, पता चलता है सबके शरीर में सब कुछ मिलावटी है, मिश्रित है, मिला जुला है। तुम अधिक से अधिक अपनी कितनी पीढ़ियों की गारंटी ले सकते हो? और गारंटी भी तुम क्या ले लोगे? तुम्हें तो वही पता है जो समाज ने बता दिया और परंपरा ने बता दिया। जो अपने आप को बहुत शुद्ध रक्त का बोलते हैं, उनके शरीर में भी हर तरफ से आई सामग्री मौजूद है। बस निर्भर इस पर करता है कि तुम कितनी पीढ़ी पीछे जाना चाहते हो। कोई नहीं बोल सकता कि मैं शुद्ध ये हूं कि शुद्ध वो हूं कि शुद्ध वो हूं। सबका मामला मिला जुला है। हाँ, अनुपात घटता बढ़ता रहता है, बस अनुपात घटता बढ़ता रहता है, और कुछ नहीं है। तो कोई कैसे बोल रहा है कि मैं दूसरे से अलग हूं? कैसे अलग हो सकते हो बताओ? तुम्हें मालूम है अंग्रेज इतने दिन भारत रह करके गए हैं, भारत की आबादी का बहुत बड़ा तबका है जिसमें उनका भी खून मिला हुआ है। अब क्या करें? हाँ, घोषित नहीं होता है, क्योंकि ये सारे काम जनता को बता के तो किए नहीं जाते, और उस समय पर डीएनए टेस्टिंग की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। हम काले भूरे लोग, हमारे घर में अचानक गोरा बच्चा पैदा हो गया तो हमने उसको वरदान मान लिया भगवान का। और अब तुम अपनी रक्तगत की, जातिगत की, वर्णगत श्रेष्ठता का दंभ भरते हो और कहोगे ऐसा और किसी के यहां हुआ होगा, हमारे यहां नहीं हुआ। तुम कितनी पीढ़ियों का जिम्मा उठा सकते हो? कैसे ले लोगे गारंटी बताओ? तुम अपनी ले सकते हो? तो विज्ञान की नजर से देखो, या इतिहास की नजर से देखो, या अध्यात्म की नजर से देखो, किधर से भी देखो, ये सब बड़ा हास्यास्पद है मामला। और हमारे देश का अभाग कि हम ये मूर्खता अभी तक ढोते जा रहे हैं। और आचार्य जी, अभी जैसे हमारे गली मोहल्ले में भी जैसे वो कहते हैं कुछ बोलने के तौर पे बोल रहा हूँ कि व्यवहारिक तौर पे
कि जैसे पंडित वगैरह रहते हैं तो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मेरी बहन भी है, जुड़ी हुई है आपसी गीता सत्रों में। वो जाती है उनके यहाँ पढ़ाने, गई थी। तो वहां पर जैसे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, हमारे यहाँ पीछे SC ST रहते हैं उनके बच्चों के साथ। तो उनके माँ बाप ही उनको दूर कर रहे थे कि नहीं खेलना है और ये वो। तो मेरी बहन से थोड़ी बहस भी हुई उनसे और फिर वो चली आई, फिर पढ़ाने भी नहीं गई वो, कि जहाँ ऐसा माहौल है तो वहाँ कौन पढ़ाएगा। और तो ये देखने को बहुत मिलता है कि माँ बाप ही। यही लोग जो हैं अपने बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएंगे। जी। ठीक है, चाहे IIT वगैरह में भेजना हो, चाहे सरकारी नौकरी में, प्रतियोगिता से ही गुजरना होता है। जी। और ये पहले तय करेंगे कि वहाँ जो प्रोफेसर है वो किस जाति का है और वर्ण का है। बहन पढ़ाने जा रही है तो वहाँ पर देख रहे हैं कि ब्राह्मण, यादव। और जब वहाँ बैठोगे कॉलेज में तब भी प्रोफेसर से पहले पूछोगे कि अपनी जाति बताओ। और उनका क्या करोगे? और तुमने अच्छी पढ़ाई कर ली तो तुम अमेरिका पढ़ने जाओगे, है ना। दुनिया भर में ज्ञान का सबसे बड़ा तीर्थ तो अमेरिका ही है, मानना पड़ेगा। दुनिया की सबसे अच्छी ऊंची आईवी लीग बढ़िया यूनिवर्सिटी सब अमेरिका में ही है। वहाँ पढ़ने जाओगे तो वहाँ तो सीधे विधर्मी बैठे हैं, उनसे कैसे पढ़ना बर्दाश्त कर लोगे? चलो वापस आओ, वापस आओ। यहाँ पर तुम हाँ वहां पे कुछ नहीं देखते सर। हाँ, ये कुछ नहीं है, ये फुहड़ता है बस। और वहां पे आ जाए। जहाँ ये सब देखो वहाँ से बस दूर हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों का ना वर्तमान है ना भविष्य है। वर्तमान में ये क्षुद्रता में जिएंगे और भविष्य में दरिद्रता में जिएंगे। कह तो रहा हूं, आज तुम्हारे आसपास ये जितनी भी विज्ञान की चीजें हैं, ऊंची चीजें हैं, तो सब विधर्मियों ने बनाई हैं। क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? ज्ञान, रिसर्च, ये सब भी वहां अमेरिका में हो रहा है। वहां तो हमारे सब विधर्मी बैठे हैं, वो तो है ही नहीं, धर्म से बाहर के लोग हैं वो तो। और ये नहीं कि वो हिंदू धर्म से बाहर के हैं, वो तो ईसाइयत से भी बाहर के हैं। आधा यूरोप और चौथाई अमेरिका अब बोलता है कि हम किसी धर्म का पालन नहीं करते। और जो यूनिवर्सिटीज में बैठे होते हैं वो तो और ज्यादा ऐसे ही लोग होते हैं जो बोलते हैं, वो लिखित में देते हैं कि हमको किसी भी धर्म में ना गिना जाए। तो हिंदू धर्म छोड़ दो, वो तो ईसाई धर्म के भी नहीं है, वो तो पक्के ही धर्म के बाहर के हैं। उनसे ज्ञान लेने क्यों जा रहे हो? ये सब बातें ना, जैसे तुमने बोला ना कि ये मोहल्ले में होती हैं, ये सब बातें छोटे शहरों, कस्बों, गली मोहल्लों की बातें हैं ये। इनको पता है अच्छे से अच्छा करारा जवाब क्या है? जल्दी से जल्दी उन जगहों से उठ करके बाहर निकल आओ, दूर चले जाओ जहाँ ये सब बातें होती हैं। बहुत पुराना कचरा है, क्यों इसमें धंसना है? जाओ ना, भारत तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छे लोग भी हैं यहाँ, बहुत खुले लोग भी हैं वहाँ, जाओ उनकी संगत में रहो। क्यों गांव की पंचायत में सर देना है? अच्छी जगहों की ओर प्रस्थान करो, जाओ बड़े कॉलेजों में पढ़ो, जाओ पढ़ाना भी है तो अच्छी जगहों पर पढ़ाओ। क्यों मोहल्ले के लोगों को पढ़ाना है? और ज्ञान के लिए अगर बाहर, भारत से बाहर जाना पड़े तो निसंदेह चले जाओ। ज्ञान बहुत बड़ी बात होती है, जहां मिलता हो लो। स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत बड़े नाम हैं जो बाहर से ही पढ़कर आए थे, और बाहर अगर नहीं पढ़े होते तो भारत के लिए योगदान भी नहीं कर पाते। बाहर जाना बहुत जरूरी होता है कई बार। जहां माहौल ज्ञान के अनुकूल ना हो, वहां से बाहर जाने में बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। बस लेकिन प्रतिक्रिया मत करो। देखो, छोटी बुद्धि यही चाहती है कि सब उसी के तल पे उतर आएं और उसी छोटे तल पर गाली गलौज करें और डंडा चलाएं।
छोटे आदमी के साथ तुम छोटी बात ही करना शुरू कर दो तो छोटा आदमी जीत गया। वो बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है छुटपन का, उससे तुम जीत नहीं पाओगे। छोटा आदमी वो छोटे अखाड़े का जबरदस्त पहलवान है। जिंदगी भर उसने क्या किया है, उसी छुटपन के अखाड़े में उसने अभ्यास करा है, उससे नहीं जीत पाओगे। छोटे आदमी के सामने पड़ो तो उसके अखाड़े में मत लड़ो, तुम बाहर निकल जाओ, हटो, कह लो बोलो इस स्तर की बातें मुझे करनी ही नहीं है। इस स्तर की बातें करी तो तू जीत गया पहले ही। और आचार्य जी, हम्म। इसमें एक फैक्टर और भी मैंने देखा है कि जैसे कोई बड़े घर का है और वो SC ST है, और कोई छोटे घर का है, ब्राह्मण है, तो वहाँ आचार्य जी खूब इनकी बन जाएगी। हाँ अगर ब्राह्मण किसी घर का है जिसके पास पैसा है, और SC ST है जो पैसा नहीं है, वहां पर वो हाँ कहते हैं ये छोटी जाति है। ये हाँ। पैसे वाला खेल भी आचार्य जी खूब चलता है। तो बस इसी से समझ जाओ सारी बात, इसी से समझ जाओ कि उलझो नहीं, आगे बढ़ो। उलझो नहीं, आगे बढ़ो। आखिरी जवाब यही है कि तुम्हारे तल पर रह करके तुम ही से नोक झोंक करते रह जाते तो तुम्हारे ही जैसे रह जाते। हम आगे जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, हर तरीके से सशक्त बनेंगे, जिसमें पैसा भी शामिल है, ज्ञान भी शामिल है, अनुभव भी शामिल है, हम सब लेंगे। सबसे ज़्यादा जिसमें गहराई शामिल है, हम इंसान ऊंचे बनेंगे। उसके बाद यही सब लोग जो छोटी जगहों पर जाते 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 करते हैं, इसके आदि आ जाते हैं, फिर ये जाते नहीं देखते। तुम्हारे पास अगर पद है, ओहदा है, पैसा है, तो सब झुक जाते हैं। झुक ही नहीं जाते, चाटुकारिता करते हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, ये भी एक तरह की प्रतिक्रिया हो गई कि तुम ये लक्ष्य बनाओ कि इन लोगों ने एक दिन मेरा अपमान करा था, तो मैं पद और पैसा पा करके एक दिन इनको अपने सामने झुकाऊंगा। ये भी एक तरह की प्रतिक्रिया है। इतनी प्रतिक्रिया भी मत करो। नहीं तो तुम ऐसी चीजों के पीछे भागने लगोगे जिनके पीछे भागना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि पैसा बहुत कमाना जरूरी ना हो, पर तुम कहोगे कि मैं इतने करोड़ों कमाऊंगा कि जिन लोगों ने जाति के आधार पर मेरे गांव में मेरा अपमान करा था, एक दिन वो आके मेरे आगे माथा रगड़े। उनसे कुछ करवाने के लिए तुम्हें फिर पैसे की अंधी दौड़ में शामिल होना पड़ेगा। ये भी प्रतिक्रिया है, मत करो। तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो करके स्वयं से पूछो, मैं जिंदगी कैसी जीना चाहता हूं। अब तुम्हें मान लो लेखक बनना है, लेखक बनने में हो सकता है बहुत पैसा ना हो, पर किसी को झुकाने के लिए तुम कहो मुझे पैसा चाहिए, तो ये कोई अच्छी बात नहीं कि तुमने लेखन छोड़ दिया। किसी को झुकाने के लिए तुम किसी बड़ी नौकरी के पीछे पड़ जाओ, तो तुम अपना जीवन खराब कर रहे हो। ये जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, तुम्हारे पास निजी मौलिक दृष्टि होनी चाहिए जानने की कि वास्तव में बड़ा कौन है। और जिसको ये पता है उसको फिर फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है मूर्खता की बातें हैं, मुझे मेरा रास्ता देखने दो, मुझे बहुत आगे, बहुत ऊंचा, बहुत दूर जाना है। वो जो चाहते हैं वो मत होने देना। वो चाहते हैं कि तुम अपने बारे में सोचो कि मैं ऊंचा हूं कि नीचा हूं, कि मैं इस जाति का हूं कि उस जाति का हूं। ये मत होने देना। यही यही उनका मंसूबा है, ये मत होने देना। इसी से मैंने शुरुआत करी थी, इसी से अंत कर रहा हूं। ठीक है। नमस्ते आचार्य जी।